बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को शारीरिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया था। उसी क्रम में हम लोग आज एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सततता और अवकलज। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। उसी में हम लोग कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आपका आता है किसी भी फलन की सततता का परीक्षण करना। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी फलन संतत है या असंतत, उसकी जानकारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे ये हमें पहले समझना है। सततता को हम लोग कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूटी को हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका, कोई भी फलन f ऑफ x है और इस फलन f ऑफ x के x बराबर a पर हमें फलन के सततता या फिर सातत्य भी इसको हम लोग कहते हैं, सातत्य का परीक्षण करना है। ठीक है, किसी भी फलन के सातत्य का परीक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी आवश्यक है उसी को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला काम करेंगे, इसी x बराबर a पर f ऑफ x का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम x इक्वल टू a पर f ऑफ x का मान ज्ञात करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा है x बराबर a पर f ऑफ x की वाम पक्ष सीमा। अब ये सब क्या होता है आपको बता रहे हैं, फिलहाल 11 में आप लोग एक बार पढ़े होंगे। x बराबर a पर f ऑफ x की वाम पक्ष सीमा, ये इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ज्ञात करते हैं। ठीक है, x बराबर a पर उस फलन की वाम पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे। वाम पक्ष सीमा निकलती कैसे है, यहाँ पे हम आपका फार्मूला लिख दे रहे हैं। LHS इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ वही x की वैल्यू और माइनस में h कर देना है। ये सिंपली जनरलाइज्ड फार्मूला है, यहाँ से हम लोग सभी की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल ढंग से। ठीक है, तो यहाँ से विभिन्न किताबों में विभिन्न प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो सिंपल लगा वो हम आप लोगों के यहाँ लेकर आए हैं। उसके बाद तीसरा होता है आपका x बराबर a पर f ऑफ x की दक्षिण पक्ष सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है RHL, और RHL इज इक्वल्स टू है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। बात समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फलन के सातत्य का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले बच्चों x बराबर a उसी फलन में हम लोग रख देंगे। अगर कुछ मान आएगा तभी आगे काम करना है, अन्यथा नहीं चेक करना है। वैसे रखने पे मान आएगा। उसके पश्चात x बराबर a पर हम लोग फलन की वाम पक्ष सीमा यानी कि LHL ज्ञात कर लेंगे। और LHL फाइंड करने का जो फार्मूला यहाँ पे हमने जनरल रूप में दिया है वो आपका है LHL इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और f ऑफ a माइनस h। कहने का मतलब अगर x बराबर 0 पर है तो यहाँ पे 0 माइनस h लिख देना है, x बराबर a पर है तो a माइनस h लिख देना है, 2 पर है तो 2 माइनस h लिख देना है। इस तरीके से करना है। उसके पश्चात आप लोग क्या करेंगे बच्चों, x बराबर a पर f ऑफ x की दक्षिण पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे। तो दक्षिण पक्ष सीमा का मतलब RHL होता है, और RHL राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, सेम LHL के जैसा ही है, केवल f ऑफ a माइनस h जो यहाँ पे था वही क्या हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके पश्चात फलन आपका फलन f ऑफ x संतत होगा
फलन एफ ऑफ एक्स संतत होगा यदि क्या होगा बच्चों, LHL बराबर हो आपके RHL के और यही बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट यानी कि एफ ऑफ ए के। मतलब कहने का ये है कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स तब x बराबर a पर संतत होता है यदि LHL का मान, RHL का मान और x बराबर उसी पॉइंट पर यानी कि a पर उस फलन का मान यानी कि f ऑफ a, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा f ऑफ a है, ये क्लियर ना दिख रहा हो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं। f ऑफ a की जो वैल्यू है ये तीनों वैल्यूज जो है आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर कुछ भी होता है जैसे LHL और RHL बराबर हैं लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल नहीं है तो हम लोग लिख देंगे फलन आपका संतत या सतत नहीं है बल्कि असंतत या असतत है। ओके, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इतना आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन आपका एकदम इजी है, इसी तरीके से करना है। LHL निकालेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे और उसी पॉइंट पर हम लोग उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो भी हमें मिलेगा अगर तीनों इक्वल्स होंगे तो फलन संतत होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फलन असंतत होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रश्नावली है वो 5.1 है और बुक आप लोगों को पता ही NCERT बुक से बताया जा रहा है आप लोगों को। 5.1 का एक्सरसाइज आपकी है 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर आपका 5x माइनस 3 x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। इन 3 पॉइंट्स पे चेक करना है। x बराबर 0 पे चेक करना है, x बराबर -3 पे चेक करना है, x बराबर 5 पे चेक करना है। बेहद सिंपल है, एक आप लोग समझेंगे पहले, उसके पश्चात आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ x, अब x की जगह पे 0 लिखेंगे तो हो जाएगा f ऑफ 0 बराबर, ठीक है। f ऑफ x यानी f ऑफ 0 बराबर, जहां पे x है वहीं पे 0 रख देना है। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आपका बनेगा 5 इंटू 0 -3, करने का मतलब 5 शून्य शून्य, शून्य में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LHL निकालने के लिए हमने बताया था आप लोगों को लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f आप वही पॉइंट -h लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट आपका जिस पर हमें मान निकालना है वो 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस में h। अब क्या करना है, अब हमें f ऑफ x में जहां पे x होगा उसी x की जगह पे 0 माइनस h लिख देना है। बात क्लियर हो रही है। तो f ऑफ x आपका 5x माइनस 3 है, तो इसी में लिमिट h एक्सटेंड टू 0 लिख देंगे। f ऑफ 0 माइनस h निकालना है तो x की जगह पे हमें 0 माइनस h इसी फंक्शन में पुट कर देना है। तो चलिए रख देते हैं मान, हो जाएगा 5, ब्रैकेट में x है 0 माइनस h और -3, ओके। ये आपका बन जाएगा बच्चों लिमिट h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब अंदर गुणा कर देना है, ये जाएगा -5h और माइनस में 3। उसके बाद क्या करना है, x की जगह पर h की जगह पर हमें 0 रख देना है, ओके। तो h की जगह पे यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आपका बनेगा लिमिट हटा देना है, मान 0 रखना है सीधा, -5 इंटू 0 -3, 5 से 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा और आपका कितना बचेगा, -3 बचेगा, ओके। इसके बाद आपका बनेगा RHL हम लोग निकालेंगे। RHL इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0,
एफ ऑफ 0 प्लस एच कर लेना है बच्चों। यही सेम आपको करना है, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 और एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स है वही 0 प्लस एच लिख देंगे तो हो जाएगा 5 0 प्लस एच माइनस 3, ठीक है ना। यहां से आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, अंदर गुणा कर देना है 5h माइनस 3, ओके। ये आपका बन जाएगा, जहां पे h है वहां पे 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहां से हमें मिला है सिंस x बराबर 0 पर क्या क्या मिल रहा बच्चों, LHL इज इक्वल्स टू है आपका RHL और यही बराबर है f ऑफ 0 के। तीनों मान इक्वल हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन संतत है, ओके। ठीक, ऐसे ही आप लोग x बराबर -3 जहां जहां 0 लिखे हैं हर जगह -3 रख दीजिएगा, वो भी ऐसे ही मिल जाएगा, लिख देंगे x बराबर -3 पर संतत है। ठीक, ऐसे ही x बराबर कितने चेक करना है बच्चों, 5 पर चेक करना है, तो x बराबर 5 पर भी आप लोग चेक कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सेकंड है, परीक्षण कीजिए कि क्या f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर संतत है या असंतत है। ठीक है, f ऑफ x बराबर है, f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 और जो पॉइंट है जिसका चेक करना है x इक्वल टू 3, ये आपका क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे x, यहाँ से सोल्यूशन है आपका, सबसे पहले लिखना है x बराबर 3 पर f ऑफ x, यानी कि ये बन जाएगा आपका f ऑफ 3। f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा, जहां पे x है वहीं पे 3 रख देना है, ये आपका बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाएंगे आपका कितना बन जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ से आपका हो जाएगा LHL इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, f ऑफ वो बिंदु लिखना है जिस पर हमें संतत और असंतत चेक करना है, तो यहाँ से बिंदु आपका है 3, ये हो जाएगा 3 माइनस h, ओके। तो मान रख देंगे यहाँ से, ये बनेगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, f ऑफ x की जगह पर 3 माइनस h रख देना है, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर h की जगह पर 0 लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9, 9 का 2 में गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 18 माइनस 1 बराबर कितना बनेगा, 17। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद RHL हम लोग निकालेंगे, RHL बराबर हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, f ऑफ 3 प्लस h। सेम ऐसे ही करना है, केवल 3 माइनस h की जगह पर 3 प्लस h लिख देना है, तो ये बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, f ऑफ x आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, उसी में x की जगह पर 3 प्लस h लिखना है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू x की जगह पर लिख देना है 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या करना है, जहां पे h है वहां पे 0 लिख देंगे, उसके बाद इसका प्रसार कर लेंगे, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, 3 प्लस 0 मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 का 2 में गुणा कर देंगे 18 हो जाएगा, माइनस 1 होगा, 18 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 17 आएगा।
यहाँ से आप लोग देख रहे हैं RHL का मान भी 17 है, LHL का मान भी 17 है और उस फलन का मान भी उस पॉइंट पर 17 है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बराबर 3 पर क्या क्या बराबर है, LHL बराबर है RHL के बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि उस बिंदु पर फलन के मान की। x बराबर 3 पर तीनों मान बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, x बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक जो भी सवाल बताए गए दोनों एक ही जैसे हैं। x बराबर 3 पर पहले उस बिंदु पर जो है जो भी पॉइंट रहेगा उसका हम लोग मान निकाल लेंगे, उसके बाद LHL RHL तीनों मान अगर बराबर होंगे तो फलन संतत होगा, अगर तीनों मान बराबर नहीं होंगे तो फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड आपका दिया गया है, परीक्षण कीजिए कि क्या निम्नलिखित फलन संतत है या असंतत। ठीक है, तो फलन आपका दिया गया है। थर्ड में कई क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम लोग अपने आप से चूज करेंगे। देखिएगा यह भाग x बराबर है आपका x माइनस 5। ठीक है, तो यह भाग x बराबर x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 के लिए 5 से पहले वाले पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग 0, 1 और 2 चुन सकते हैं। ठीक है, तो 0, 1 और 2 से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर 0 पर, सेम वैसे ही करना है। यहाँ हम लोग 0 के लिए देख ले रहे हैं, यहाँ पे 1 के लिए निकालेंगे और उधर हम लोग x बराबर 2 के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। x बराबर 0, 1 और 2 के लिए देख लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। यह आप 0 हम लोग पहले निकालेंगे। यह आप 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस 5, जहां x है वहीं पे 0 लिख देना है। 0 माइनस 5 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0। यह आप वो पॉइंट लिखना है जिस पर हमें मान निकालना है, उसके बाद -h लिखना है। वो पॉइंट हमारे पास है 0 और माइनस में h। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, एक एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ये बन जाएगा आपका लिमिट h एक्सटेंड टू 0। क्या करना है बच्चों, जहां x है यह आप x में, ठीक है, उसी जगह पे 0 माइनस h लिख देना है। तो ये आपका बन जाएगा, x की जगह पे लिखना है 0 माइनस h और उसके बाद -5। ओके, अब जहां h है वहां पे 0 लिख देना है। ये बन जाएगा लिमिट हटा देंगे, h की जगह पे 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस में 5, कहने का मतलब हमें कितना मिल गया, -5। इतना समझ रहे हैं आप लोग। उसके पश्चात आपका यहां से होगा RHL इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब जहां पे x है f ऑफ x में वहीं पे हमें 0 प्लस h लिख देना है। तो x की जगह पर लिख देंगे, x की जगह पर लिख देंगे 0 प्लस h और -5 है, -5 लिख देना है। 0 प्लस h का मतलब h है और -5 है। अब h की जगह पे 0 लिख देना है, तो ये आपका बनेगा 0 प्लस 0 माइनस में 5, कहने का मतलब कितना मिल गया बच्चों, -5 है। यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर 0 पर क्या क्या मिल रहा है, LHL बराबर है RHL के और यही बराबर है f ऑफ 0 के। ठीक है, तीनों मान आपके बराबर आ रहे हैं, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5 क्या है, संतत है। ये ठीक वैसे ही किया गया जैसे पीछे हमने आप लोगों को बताया था। जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग 0,
1 और 2 पे चेक करेंगे यहाँ पे, और इसके पहले जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे उन पॉइंट्स पर चेक करना था। तो ये हमारा 0 पे हो गया है। उसके बाद हम लोग इसी को x इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको यूज कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर LHS RHS और फलन का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जहां पे x है वहीं पे 1 लिख देना है। ये आपका क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -4। ओके, उसके बाद हम लोग LHS निकालेंगे। LHS होगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ पॉइंट लिखना है, उसके बाद -h लिखना है। पॉइंट है आपका 1 माइनस h। अब आप लोग जानते हैं जहां पे f ऑफ x में जहां x होगा उसी x की जगह पे हम लोग 1 माइनस h लिख देंगे। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहाँ पे लिख देना है 1 माइनस h, उसके बाद माइनस में 5। ओके, 1 माइनस h -5 होगा। उसके बाद यहां से बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और h की जगह पे 0 लिख देना है 1 माइनस 0 माइनस में 5। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, फिर 1 में से 5 घटा देना है, 1 में से 5 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना, -4। ठीक है, जहां पे h की वैल्यू रख देना वहां से लिमिट हटा देना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद RHS हम लोग देखेंगे। RHS हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ओके, ये हो गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ x में x की जगह पर 1 प्लस h लिखना है। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस h माइनस में 5। ओके, जहां पे h है वहां पे 0 लिख देना है। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, मतलब 1 में से 5 घटा लेना है, यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए x बराबर 1 पर क्या आ रहा है, LHS बराबर है RHS के और बराबर है किसके, f ऑफ 1 के। इसलिए क्या होगा, x बराबर 1 पर फलन क्या होगा बच्चों, संतत है। ठीक है, ऐसे 2 पर भी संतत होगा, 3 पर भी संतत होगा, 4 पर भी संतत होगा। ठीक है, 0 1 2 पे चेक कर लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी का b आपका दिया गया है 3b, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, 3b है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। इसमें हमें चेक करना है कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें x माइनस 5 दिया हुआ था, x की जगह पर जो कुछ भी पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे उन सभी पॉइंट्स पर वो आपका जो फंक्शन था वो कंटिन्यू आ रहा था, कंटिन्यूअस बन रहा था, सतत बन रहा था। ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी में था। यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे किस पॉइंट पर या कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, मतलब कोई रियल वैल्यू दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू 5 पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये जो f ऑफ x आएगा वो कितना आएगा, देखिए बच्चों 1 अपॉन 5 माइनस 5 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब अपरिभाषित है, ये इन्फिनिटिव है। कहने का मतलब ये है कि x बराबर 5 पर ये जो फलन है वो परिभाषित नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 5 पर दिया गया फलन परिभाषित नहीं है। जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइनेबल नहीं है, परिभाषित नहीं है, उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देंगे x बराबर 5 पर फलन के सांतत्य का परीक्षण संभव नहीं है, मतलब फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 5 को छोड़कर
x बराबर 5 को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या होगा, संतत होगा। कैसे जानते हैं संतत होगा, क्योंकि ये ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले वाला था, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन परिभाषित ही नहीं हो रहा है, जो फलन है आपका वो परिभाषित नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 को अगर छोड़ देंगे, बाकी 1 2 3 4 0, ठीक है, उसके बाद 6 7 8 या माइनस में कोई भी पॉइंट्स लेकर के हम लोग अगर इसमें चेक करेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो भी पॉइंट्स चाहे ले सकते हैं। 5 के अलावा कोई भी बिंदु लीजिएगा, उस बिंदु पर LHL RHL और उस फलन का मान, उस बिंदु पर इस फलन का मान निकालेंगे, तीनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि x का जो मान है वो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, ठीक है। 5 को छोड़कर हम लोग कोई भी वास्तविक संख्या का समुच्चय किसी भी पॉइंट्स पर हम लोग चेक कर सकते हैं। केवल 5 पर ये फलन परिभाषित नहीं होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर फलन परिभाषित भी होगा और साथ ही साथ संतत भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी प्रकार अन्य जो भी प्रश्न हैं, जो पॉइंट रखने पर कोई भी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, जो भी फंक्शन रहेगा, अगर बटे में करके कुछ दिया है उसी को बराबर 0 करेंगे। जैसे 1 अभी हमने पॉइंट कैसे जाना उसको आप लोग समझ लीजिए। 1/x - 5 दिया था, तो हमने इसी x - 5 को 0 के बराबर किया और x का मान निकाला, ठीक है। x का जो मान इस तरीके से करने पे आएगा, उस पॉइंट पर जो आपका दिया हुआ फलन रहेगा वो कभी संतत नहीं हो सकता है, ओके। ठीक इसी प्रकार अन्य भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर C दिया था वो भी आपका ऐसे ही है, x + 5 लिखा है, वहां पे x + 5 = 0 करेंगे, x = -5 पर जो आपका फलन होगा वो हो सकता है परिभाषित ना हो, या फिर पहले आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद 0 करेंगे, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हट जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है f(x) = x⁴n। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x⁴n, x बराबर n पर क्या है, संतत है, ठीक है। तो x बराबर n पर संतत है, ऐसा हमें चेक करना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे x बराबर n पर, सॉल्यूशन स्टार्ट है वहीं से। x बराबर n पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, f(n) बराबर, जहां x है वहीं पे n लिख देना है, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों n की पावर में n, ठीक है। f(n) बराबर n की पावर n बनेगा। उसके बाद LHL लिखेंगे, LHL आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और x की जगह पे लिखना है n माइनस में h और होल की पावर में n। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, f(x) आपका x की पावर n है, तो x की पावर n है, तो x की जगह पे हम लोग LHL में क्या लिखते हैं, जो भी पॉइंट रहता है उसके बाद -h होता है, तो पॉइंट है आपका n और -h लिखेंगे, और पावर में n लिखा था, पावर में n लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जहां पे h है वहां 0 लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा n - 0 की पावर में n बराबर कितना हो जाएगा, n की पावर में n, ठीक है। ऐसे ही RHL निकालेंगे, RHL आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, n प्लस h की पावर में n इज इक्वल्स टू लिमिट अब नहीं लिखना है, मान रख देना सीधा, जहां पे h है वहां पे 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा n प्लस 0 की पावर में n इज इक्वल्स टू n की पावर में n, ओके। यहां से हमने देखा कि x बराबर n पर क्या क्या है, LHL बराबर है RHL के, बराबर है f(n) के, ठीक है ना, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर n पर क्या है, फलन
संतत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग संतत और असंतत चेक करना सीख लिए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट होने से आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप लोग इतनी चीजों को, इतने कंटेंट को आप लोग ढंग से समझेंगे। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।